योर ऑनर, इस सुनवाई के प्रारंभ में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरी मुवक्किल शालिनी जी ने अपने पति को मारने का षड्यंत्र रचा था। देखा योर ऑनर? हाँ, मैं तो कीधु तू तो हारी गया ने केडी बापू। देसाई साहब, मैंने केवल इतना कहा है कि शालिनी जी ने अपने पति को मारने की योजना बनाई थी। ये नहीं कहा कि इन्होंने अपने पति की हत्या की है। केडी साहब, जब योजना बनाई तभी तो खून हुआ ने। जी नहीं, अंतर है। हत्या किसी और ने की है। कितनी देर से घंटी मार रहा हूं, दरवाजा क्यों नहीं खोला? वो मैं किचन में आइंदा से 1 घंटी, सिर्फ 1 घंटी बजाऊंगा। अगर दरवाजा नहीं खोला तो अभी बैग तो ठीक से पकड़। अरे आप खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? बैग रखो, जाकर पानी लेके आ मेरे लिए। सब दिमाग खराब करके रखती, काम की ना काज की। शालिनी, शालिनी, अरे ठीक से घर नहीं संभाल सकते क्या आप? अरे यार, कितना टाइम हो गया, मुझे लगता है आज तो आधा मैच निकल गया होगा। देखिए भाई, कितने रन बनाए। सुकून से मैच देखनी चाहिए अभी। हाँ, मारो 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 मारो। ये चौका, शाबाश शाबाश शाबाश। एक और चौका, मारो मारो मेरे शेरों, शाबाश। खाना तैयार। आउट। मूड खराब कर दिया ना पूरा। थोड़ी देर सुकून से बैठ के मैच नहीं देख सकता? तुम आई और तुम्हारी मनोजत लगी, बेचारा सेंचुरी पे था, 1 रन से आउट हो गया। किसी का भला होता नहीं देख सकते तुम? मैंने सोचा खाना तैयार था तो परोस देती, फिर बर्तन साफ कर देती। आराम करना है? दिन भर क्या करती हो तुम? दिन भर आराम कर करके तुम्हारा जी नहीं भरता? एक दिन आदमी घर पे जल्दी आ गया, थोड़ी देर सुकून से टीवी देख लिया तो तुम्हारे कलेजे में जन्म बच गई। अरे तुम तो बैठी रहती हो यहाँ पर आराम से घर में। अरे तुमको क्या पता आदमी कितना काम करता है बाहर गधे की तरह, तब जाके 4 पैसे आते हैं। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? बताओ ना, क्या बना है खाने में? आलू की सब्जी। आलू की? रोना रोना रोना, बस रोना। लगता है आज भी बाहर ही खाना पड़ेगा होटल में जाके। किसी मनोज बीवी मिली, मेरी तो किस्मत फूट गई। शालिनी, यहाँ आओ। आई। कब से चिल्ला रहा हूं मैं? बैठी हो गया तुम? और ये शर्ट इस्त्री क्यों नहीं है? मैं भूल गई थी। मैं अभी कर देती। भूल गई थी? भूल गई थी? क्या करना नहीं चाहती? क्या करती हो तुम दिन भर? हैं? अपने कौन से यार के सपने देखती हो तुम? तो किस्मत फूट गई जो मैंने तुमसे शादी कर ली। होश गई थी। क्या तू मुझे धमकी दे रहा है? मुझे? अबे तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सुन, होगा वही जो मैं चाहूंगा और तू वही करेगा जो मैं कहूंगा तुझे करने के लिए। तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। मैंने मुट्ठी कस दी ना तो जान से जाएगा। बोलना नहीं इस बात को, समझा क्या? चला फोन रख। जी सर। आइस क्यों नहीं इसमें आइस क्यों नहीं है? अब सर अभिला है सर। अरे झक मारने के लिए खुला है, अभिला। जब सर्विस नहीं दे सकते? ये लीजिए। सॉरी सर, आप फिर दूसरा बना। सब बहुत भूख लगी है सब, कुछ पैसा दे दो सब। अरे भिखारी, तुझे इस पार्किंग लॉट में आने किसने दिया? अबे हट, तो मार खाएगा, हट। भिखारी कहां से चले आते हैं?
साहब ए, तू फिर आ गया? कुछ तो दे दो साहब। जा तू यहाँ से। साहब कुछ तो दे दो। अरे कहीं का। जी सर। अरे आइए आइए वरुण सर, 12 बजे ऑफिस आ रहे हैं, क्या बात है? आपके चेहरे पर 12 क्यों बजा हुआ है? सर मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ, मेरे स्कूल के मास्टर जी आए। आई सर। नमस्कार नमस्कार। सर भागीरथ देसाई सर, केडी सर। आइए, बिराजिए ना। बड़ा भाग्यशाली है वरुण कि इनके मास्टर जी अभी भी इनके साथ है। बरसों से मैं अपने मास्टर जी को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ, पर दुर्भाग्यवश मिले नहीं। चाहे नहीं नहीं बेटा, रहने दो। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मास्टर जी कहिए ना, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? एक्चुअली मास्टर जी गुजरात के जामरावल गांव से आए। इनकी बेटी शालिनी जी पर उनके पति हेमंत त्रिवेदी के खून का इल्जाम लगाया गया है। आपकी सुपुत्री का ससुराल वही है गुजरात में? लगन के बाद मेरी बेटी जमाई जी के साथ रहने के लिए मुंबई में ही आ गई थी, लेकिन मेरी बेटी अपने पति का खून नहीं कर सकती। मास्टर जी कई बार ऐसा हुआ है कि घरेलू झगड़ों में क्रोध के कारण या अकस्मात ऐसी घटना घट जाती है। आपको पूरा विश्वास है कि? मैंने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए उन पर मुझे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी में बहुत सहनशक्ति थी, वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती, कभी भी नहीं। बचा लीजिए शालिनी को। आप धीरज रखिए मास्टर जी, आपके संस्कारों का आदर करता हूं मैं मिलने चला जाता हूं आपकी सुपुत्री से, और अगर उनके दोषी होने में जरा सी भी शंका है तो मैं अदालत में उन्हें निर्दोष साबित कर दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उनके पति हेमांग जी की करतूत है, रोज मारना खाली देना उनका स्वभाव था। दाते तो शालिनी जी के धैर्य के। शालिनी दीदी, ये मिस्टर केडी पाठक है, शहर के बहुत बड़े वकील हैं, यही आपका केस लड़ेंगे। मुझे केस के बारे में कोई बात नहीं करनी है। केस के बारे में नहीं है, मैं आपसे बात करने है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, फांसी होती है तो हो जाए। सॉरी सर, इसलिए कह रहा था कि इनसे मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तब ये चुप थी, खून का इल्जाम लगा तब भी। लेकिन सर मुझे पूरा यकीन है ये निर्दोष है। इस यकीन को प्रमाणित कर पाएगा वरुण? यकीन शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। मुझे लगता है इनकी चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है। योर ऑनर, वैसे देखा जाए तो ये केस ऊपर से बहुत ही सिंपल है। हेमांग त्रिवेदी जो मार्बल और टाइल वगैरह के डीलर थे, वो 23 मार्च की रात को हैप्पी डाइनिंग हॉल के पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकले। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी भी जल गई और उनके साथ हेमांग, वहीं पर उनकी मौत हो गई। आसपास खड़े लोगों का कहना यह है कि उन्होंने अपनी कार का संतुलन खो दिया और उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन बात कुछ और है योर ऑनर। एक्सीडेंट की वजह भी कुछ और है। हाँ, उस बात पर मैं
बाद में रोशनी डालूंगा, लेकिन उससे पहले हेमांग का बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं हेमांग की बहन कृपा परमार को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। जय श्री कृष्ण बे। जय श्री कृष्ण। हेमांग के बारे में कुछ बताएंगी आप? बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल रखते थे वो मेरा। मैंने तो सुना है कि वो बहुत गुस्सा वाले थे, बहुत गाली गलौज करते थे वगैरह वगैरह। झुट्टू बोलो छे, झूठ बोल रही है ये। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी और अविनेश की शादी करवाई। मेरे माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, पर भैया ने मुझे और अविनेश को अपने घर रखा। अगर वो ना होते तो मेरी और अविनेश की आज तक शादी ना होती। तो शालिनी जी के साथ उनको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम भैया को नहीं, इसे थी। मैंने कई बार इससे पूछने की कोशिश की, पर मुझे कभी कुछ नहीं बताया। आप ही पूछ लीजिए, चाहे बता दे आपको। लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि गलती इसी की थी। एक मिनट, इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकती? देखिए, भैया रोज शॉप पे चले जाते थे और ये मैडम, इसके तो पैर घर में टिकते ही नहीं थे। कभी शॉपिंग, कभी डॉक्टर, तो कभी कुछ और। किसी ना किसी बहाने ये घर के बाहर ही रहती थी। मुझे तो लगता है कि इसका जरूर किसी ना किसी के साथ चक्कर होगा। શું વાત કરો છો તમે? क्या बोल रही हैं आप? भैया ने मरने के 2 दिन पहले नई गाड़ी खरीदी थी। हम दोनों भाई बहन बहुत खुश थे, पर इसे तो हमारी खुशी में शामिल होना ही नहीं था। आई आधे घंटे बाद हाथ में सब्जी का थैला लिए हुए। भैया, आज मुझे ना आप पे बहुत गर्व है। आपने ये नई कार लेके ना अपना सपना पूरा कर दिया। बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। आप देखना, चुन चुन की चीजें लेके आई हूँ, सजाऊंगी इनको। दूर खड़ी रही मुंह फुलाए हुए। सबरी तो सिर्फ एक बहाना था। गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जलसा करने के लिए। अरे रे रे, हे भगवान, आऊ करूँ हमने? हाँ? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपको यकीन है कि आपके भाई का खून इसी ने किया होगा? हाँ, तो इसी ने ही किया है। पूरे विश्वास के साथ मुझे पता है, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। और उनके पास योर ऑनर वजह भी थी, क्योंकि शालिनी जी के अफेयर के बारे में उसके हस्बैंड को पता चल गया था। तो वो उन पर गुस्सा करते थे, उन्हें मारते थे, और शालिनी जी को गुस्सा आ गया और शालिनी जी ने इस इनहेलर में मिथॉक्सिन नाम का जहर मिलाकर उनकी हत्या कर दी। मिलॉर्ड, ये इनहेलर पुलिस को मौका वारदात से मिला और फोरेंसिक रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश की गई है उसमें साफ साफ लिखा है कि उनकी मौत मिथॉक्सिन नाम के जहर से हुई है, जो इस स्ट्रिप में था। और ये स्ट्रिप इस इनहेलर में डालने का काम शालिनी जी करती थी, हाँ या ना? और मिलॉर्ड, शालिनी जी इस जहर के बारे में अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि इन्होंने अहमदाबाद की SK मांगरोलिया मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंस से बी फार्मा की डिग्री ली है। सही है ये? तो इनको ये जहर के बारे में अच्छी तरह पता था। मिस्टर पाठक, आप गवाह से कुछ पूछना चाहते हो? जी नहीं योर ऑनर, इस समय इनसे कुछ नहीं पूछना चाहता, किंतु अभियोग पक्ष महोदय से एक प्रश्न करना चाहूंगा। कौन सी डिग्री हासिल की है आपने? पाठक साहब की ही बात करो तो। अरे वकील हूं तो फिर वकील की डिग्री तो हासिल की होगी ना। वकालत की, ऑफ कोर्स। तो मान लीजिए कि आपके पड़ोसी के साथ आपकी अनबन हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, और उसी रात आपके पड़ोसी की हत्या हो जाती है चाकू घोंपकर। चाकू पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिलते, तो क्या ये मान लेना उचित होगा कि आपने अपनी वकालत की डिग्री का दुरुपयोग करके अपने पड़ोसी की हत्या की? अरे योर ऑनर, कहने का तात्पर्य ये है कि जो दलील देसाई साहब ने प्रस्तुत की है अदालत में, वो बहुत ही झिरझिरा है और उससे ये प्रमाणित नहीं होता कि ये हत्या मेरे मुवक्किल ने की है। अरे पर मिलॉर्ड, मिथॉक्सिन जहर का इस स्ट्रिप में होना ये काफी नहीं है? नहीं, काफी नहीं है मिस्टर पाठक। ये मिथॉक्सिन इतना जहरीला पदार्थ है कि 0.5 मिलीग्राम एक आदमी को मारने के लिए काफी है। नहीं, सत्य है, आपकी बात सत्य है। ये बात भी सत्य है कि मेरे मुवक्किल ने अपने पति को वो जहर नहीं खिलाया। योर ऑनर, थोड़ा सा पेचीदा है। माइथॉक्सिन एक ऐसा विष है जिसका सेवन करने से एक
अलग प्रकार का रसायन फेफड़ों में पैदा हो जाता है, बच जाता है वहाँ। वही रसायन जो फोरेंसिक्स को मिला हेमांग जी के शरीर में, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या माइथॉक्सिन से की गई। किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए योर ऑनर कि वही रसायन अन्य विष का सेवन करने से भी पैदा होता है फेफड़ों में। तो ये पूरी तरह से संभव है कि उनकी हत्या माइथॉक्सिन के कारण न हुई हो, किसी और विष के कारण हुई। मिस्टर पाठक, ये मत भूलिए कि आपके मुवक्किल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गुनाह नहीं कबूल किया है, कहाँ कबूल किया? इन्होंने केवल मौन व्रत धारण किया है मिस्टर देसाई। हाँ, क्योंकि वो जानती है कि खून उन्होंने ही किया है। अच्छा, धर्म धुरंधर परम पूज्य मिस्टर देसाई, जय हो आपकी। नहीं मतलब आपने मेरे मुवक्किल की मन की बात पढ़ ली, यूं ही। एक मिनट मिस्टर पाठक, आपको कैसे पता चला कि उसकी मृत्यु 1 घंटे बाद नहीं लेकिन 30 सेकंड में हुई है? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। योर ऑनर, देसाई साहब के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं सर्वप्रथम भिखारी बिरजू को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। जी साहब, उस दिन अपन पार्किंग लॉट में भीख मांगने को गया था और उधर जो आदमी मरा ना साहब, उससे भी अपन भीख मांगा था। तो आपने पार्किंग लॉट में इन व्यक्ति से, इनसे आपने भिक्षा मांगी और उसी समय आपने फिर उन्हें वो दवा लेते हुए देखी, फुसफुस वाली दवा, और वो गाड़ी लेके निकले। गाड़ी लेके निकलने के बाद कितने समय के पश्चात, कितने समय बाद वो दुर्घटना घटी उनके साथ? तब ऐसा कुछ तुरंत हुआ साहब। तुरंत मतलब वो गाड़ी लेके निकले और आपने वो धमाके की आवाज सुनी? हाँ। 30 सेकंड के आसपास होगा। हाँ। 1 मिनट मिस्टर पाठक, तो फिर मुझे ये बताइए कि ये माइथॉक्सिन ये स्ट्रिप में आया कैसे? मिस्टर देसाई, अभी हेमांग जी की हत्या माइथॉक्सिन के कारण हुई या कुछ और? माइथॉक्सिन स्ट्रिप में मेरी मुवक्किल ने रखा या किसी और ने, यही तो प्रश्न है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। हो सकता है इस केस में जो दिख रहा है वो ना हो और जो नहीं दिख रहा है वही हो। इसी कुछ समझे आप? हाँ? नहीं मतलब समझे या नहीं समझे? नहीं, वैसे आपकी बातों से 2 बात समझ में आ गई मुझे। अच्छा, 2 बातें सर? हाँ, 2 बातें। एक पहली ये कि मिस्टर हेमांग की मृत्यु शायद इस माइथॉक्सिन की वजह से नहीं हुई है, और दूसरी बात ये कि कोई और भी है जो उसे मारना चाहता था। क्या बात है मिस्टर देसाई, क्या बात है। योर ऑनर, मैं समर्थन देता हूँ मिस्टर देसाई की दलील को। समर्थन देते हुए मैं माधव जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। हेमांग जी प्राय आते थे आपके रेस्टोरेंट? जी साहब, पिछले 1 साल से तो आते थे, हफ्ते में 1-2 बार। अच्छा, और जब आते थे तब उनका कोई निश्चित मनपसंद स्थान था बैठने का या जहाँ स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाते थे? नहीं साहब, उनका एक फिक्स टेबल हुआ करता था, मैं ही चुने दारू सर्व किया करता था। दुर्घटना वाली थी जब वो आपके रेस्टोरेंट में आए और बैठे और आप उन्हें मदिरा परोस रहे थे। आपने उन्हें अपने दूरभाष यंत्र पर, अपने फोन पर किसी से वार्तालाप करते हुए सुना था। बड़े क्रोध में, गुस्से में थे वो, किसी से बात कर रहे थे। नहीं देखिए, केवल आपने नहीं, आपके अतिरिक्त कई लोगों ने वहाँ उन्हें देखा था क्रोध में बात करते हुए किसी के साथ। तो बेझिझक बताइए अदालत को, ऐसा हुआ था या नहीं? हेमांग साहब किसी से फोन पर झगड़ा कर रहे थे। अच्छा। गुस्से में गाली भी दे रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने मारने की भी धमकी दी थी। तो जान से मार देने की धमकी भी दी थी? किसे धमकी दे रहे थे वो जान से मार देने की? आप उनको कैसे पता चलेगा साहब? अभी देखिए, मुझे पता चल चुका है। वो भी जरा सी सहायता मिली आप ही के दूरभाष यंत्र की सूची से, आपके मोबाइल फोन रिकॉर्ड से। ये देखिए, आप ही का नंबर है ना ये? आश्चर्यजनक बात है माधव जी कि एक वेटर और ग्राहक के अतिरिक्त और भी संबंध था आपका हेमांग जी के साथ। योर ऑनर, हेमांग जी और माधव जी एक ही नंबर पे एक ही व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते थे। सोचने वाली बात यह है कि 1 वर्ष पूर्व से हेमांग जी इस नंबर पे वार्तालाप करते थे और कुछ 15 दिन पहले से ही माधव जी
उस नंबर पे वार्तालाप करने लगे। जिस व्यक्ति का ये नंबर है योर ऑनर मिस्टर रंजन प्रसाद जी, वो इस समय यहाँ उपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगा अदालत से कि उन्हें अदालत के अंदर बुलाया जाए। इजाजत है। रंजन जी कृपया अदालत को बताएं कि अपने व्यवसाय के बारे में क्या करते हैं आप? जी, मैं एक बिल्डर हूँ। टार्स और ऑफिसेस बनाता हूँ। सुना है कि आप सरकार से सरकारी भवन बनाने का ठेका लेते हैं, क्या सही सुना है? जी। स्वर्गवासी हेमांग जी के साथ फोन पर वार्तालाप तो होती ही थी आपकी, उसके अतिरिक्त भी प्रत्यक्ष भी मिलना चलता था आपका। हाँ तो जाहिर सी बात है, मैं एक बिल्डर, वो टाइल्स और मार्बल का डीलर, बिजनेस रिलेशन थे हमारे। तो बस ये कि जो व्यावसायिक संबंध आप कह रहे हैं केवल व्यावसायिक संबंध थे, मेरे पास कुछ और ही सूचना है। हाल में 15 लाख रुपए आपने दिए थे हेमांग जी को। कैसा बेहुदा सवाल है। मैं अगर उससे माल खरीदता हूँ तो उसका पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा ना। मुफ्त में कोई माल नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल, there's nothing like a free lunch। लेकिन ये देखिए, माल तो केवल 5 लाख रुपए का रिसीव किया था आपने, उसके लिए 15 लाख रुपए आपने दिए। कहीं आपके आदमियों से भूल तो नहीं होगी माल गिनने में? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। कोई कितने का माल कितने में बेचता है वो पर्सनल इशू है। ये मिस्टर हेमांग और रंजन जी की आपस की साठगांठ है। योर ऑनर, रंजन जी और हेमांग जी के बीच की साठगांठ में अदालत को विस्तार में वास्तविकता में हेमांग जी मार्बल और टाइल के व्यापारी थे ही नहीं, वो रंजन जी के मोहरे थे। जो माल हेमांग जी इन्हें कौड़ियों के दाम सस्ते में दिलाते थे, वही माल, उसी माल का कई गुना मूल्य बढ़ाकर रंजन जी सरकार को बेचते थे और जो मुनाफा होता था ये दोनों आपस में बांट लेते थे। ये कई वर्षों तक बिना किसी विक्षेप के ये कार्य चलता रहा। फिर अचानक कुछ महीनों पहले दोनों के बीच मनमुटाव हुआ, बात मारने मरने तक पहुंच गई। क्यों रंजन जी, मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब धंधे में ऐसे छोटे मोटे मनमुटाव तो होते ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हेमांग को मैंने मारा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जान की धमकी दे दें किसी को। नहीं छोड़िए ना, छोड़ी बात। ये बताइए, ये जो माधव है, हैप्पी डाइन रेस्टोरेंट का जो वेटर है, उनके साथ बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई आपकी? मतलब वार्तालाप होती रहती थी आप दोनों के बीच, क्या कारण था? किस बारे में वार्तालाप होती थी? अब वो मैं एक बार हैप्पी डाइन रेस्टोरेंट में गया था, तो वेटर माधव मेरे पास आया और कहने लगा कि वो वेटर की नौकरी छोड़ना चाहता है। कोई अच्छी नौकरी हो तो मैं उससे बताऊं, इसलिए मैंने मेरा फोन नंबर उसे दिया। ने केवल उसे नौकरी नहीं दिलाई, आपने उसे ये कितने, एक मिनट में देख लूं जरा, 5 लाख रुपए भी दिया आपने उसे। 5 लाख रुपए, क्या बात है। मतलब इतना उपकार आपका एक वेटर पे, आपने न केवल उसे नौकरी ढूंढ के दी, आपने 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी किए। क्यों? क्या ये मित्रता थी, आपकी दया भावना थी, या आप किसी विशेष कार्य के लिए उसे ये रुपए दे रहे थे, सुपारी के तौर पर किसी की हत्या करने के लिए? बोलिए ना। जी हाँ, मैंने वेटर माधव को सुपारी दी थी हेमांग को मारने के लिए। हेमांग ने मेरा जीना हराम कर दिया था। सरकार को हम उल्लू बनाने के बाद जो प्रॉफिट होता था उसमें 50-50 बांट लेते थे, लेकिन उसने मेरे से 80% मांगे। हेमांग, ये मत भूलो कि ये काम मैं और तुम साथ में कर रहे हैं, इसलिए इन पैसों पे मेरा भी बराबर का हक बनता है। हक? रंजन प्रसाद, तो कहां जाके हक जिताओगे? पुलिस स्टेशन में या जेल में बैठकर? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं।
तुम कहो तो मीडिया को बता देते कि रंजन प्रसाद जी कितने का पैसा लेते हैं और कितने का मटेरियल डालते हैं। ये तो मेरी कंपनी के नाम से जाता था ना, बदनामी मेरी होती। मजबूरन मुझे उसे 80% देने पड़े और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। रास्ता मिलता ही आपने उसे रास्ते से ही हटा दिया। बोलिए ना, आप तो सत्य बोलिए। जी हाँ, मैं जानता था कि हेमांग अक्सर हैप्पी डाइन रेस्टोरेंट में जाता था और ये माधव वेटर ही उसे ड्रिंक्स सर्व करता था। इसलिए माधव को पैसे देकर मैंने उसके ड्रिंक्स में जहर डालने के लिए मना लिया। मैंने हेमांग साहब को नहीं मारा सर। वो तो 5 लाख की लालच में मैंने रंजन साहब से झूठ बोला था। साहब ये सच है कि मैंने हेमांग साहब के ग्लास में जहर मिलाया था, लेकिन उस ग्लास में से दारू पीने से पहले उन्होंने गुस्से में आकर वो ग्लास तोड़ दिया था साहब। बेटा जी सर। इसमें आइस क्यों नहीं है? अब सर अभी ला, ये लीजिए सर। सॉरी सर, आपने दूसरा बनाता। माँ कसम, मैं सच कह रहा हूँ। वहां पे जितने भी लोग थे आप उनसे पूछ सकते हैं। अब मेरे मैनेजर साहब जिन्होंने मुझे डांटा था, आप उनसे भी पूछ लीजिए। मैं बेगुनाह हूँ साहब। मिलॉर्ड, माधव ने तो अपनी बेगुनाही साबित कर ली, लेकिन बचाव पक्ष अभी तक अपनी मुवक्किल को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया। योर ऑनर, अभियोग पक्ष भी अभी तक ये प्रमाणित नहीं कर पाई है कि मेरी मुवक्किल दोषी है। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, प्रोसिक्यूशन भी कोई ठोस सबूत या गवाह पेश नहीं कर पाई जिससे यह अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे। यह अदालत दोनों पक्ष को पुख्ता सबूत और गवाह पेश करने की हिदायत देती है। तब तक के लिए यह अदालत स्थगित की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। बोले शालिनी जी के मन में कोई ऐसी बात दबी है जो मैं पढ़ नहीं पा रहा। बस अब अगर शालिनी दीदी बोलेंगी नहीं तो अपन उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? तुझे शालिनी के घर जाना होगा। शालिनी दीदी के घर? पर वो क्यों? क्योंकि वो हेमांग का भी घर था। लेकिन हाँ सर, लेकिन मुझे वहाँ ढूंढना क्या होगा? सर मुझे सवाल ही नहीं पता और आप मुझे जवाब ढूंढ कर लाने को कह रहे हैं। कभी कभी उल्टा भी सोचना चाहिए। तू वहां से मुझे उत्तर ला कर दे, मैं उन उत्तरों को उनके तद अनुप्रिय सवालों के साथ जोड़ूंगा, प्रश्नों के साथ जोड़ूंगा। समझिए? हाय सर। क्या ले आए? सर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सब कुछ ले आया। हत्या किसने की, कैसे की गई और क्यों की गई? अगर इन वस्तुओं में से एक भी प्रश्न का उत्तर मिल गया तो इस केस की अगली कड़ी तक पहुंच जाएंगे। सर ये देखिए, हेमांग जी और उनकी नई गाड़ी। वैसे पति की नई गाड़ी खरीदने पर शालिनी जी के मुख पर इतनी प्रसन्नता नहीं दिख रही। इतना मार खाने के बाद कोई कैसे खुश रह सकता है सर? बेचारी शालिनी दीदी। ये क्या है? कृपा गाड़ी में एयर फ्रेशनर लगा रही है, इनके मुख पे अधिक प्रसन्नता दिख रही है। जितनी भोली तेरी शालिनी दीदी लगती है वरुण, उतनी है नहीं। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, जो एक अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहा था। आप समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाहता हूं। दवा का यह पैकेट आप ही के घर से मिला, टिक्सोटिकिन, जो रोगियों को हाई ब्लड प्रेशर अर्थात खून का दबाव अधिक होने के लिए दिया जाता है। बाकी रोगियों की तरह आपके पति
हेमांग भी आधी दवाई खाते थे रोजाना, आधी अभी भी इस पत्ते में रखी हुई है। जांच करने पर पता चला कि यह दवा टिक्सोटिकिन नहीं, रैपिड्रिन है। रैपिड्रिन वो दवा जो रोगियों को दिया जाता है जिनके शरीर में लहू का प्रभाव धीमा होता है, लो ब्लड प्रेशर। आप जानती थी कि अगर हेमांग जी ये दवा खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर और भी बढ़ जाएगा और ये उनके लिए घातक साबित हो सकता है, मौत हो सकती है उनकी। ऐसा ही हुआ। आपकी सहन शक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई थी, इसीलिए आपने अपने पति को मारने की ये योजना बनाई। आप अपराधी हैं शालिनी जी, और आपको अपने अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। चल वरुण। मैं अपराधी नहीं हूं और ना ही मुझे मौत का डर है। शादी के बाद 1 साल से मैंने हर पल मर मर कर जिया है। जिस रात हेमांग की मौत हुई उस दोपहर भी उसने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत गालियां दी मुझे और मेरे बापू को, मेरी मरी हुई माँ को। उनका क्या कसूर था? सही कह रहे हैं आप, बात सच में सहन शक्ति से बाहर पहुंच गई थी। और मुझे मुक्ति चाहिए थी। तलाक लेती तो गांव में बापू की बदनामी होती, तो ये रास्ता बचा था मेरे पास। अब तुम फिर कभी मुझे जानवरों की तरह नहीं मारोगे। ये गोली तुम्हारे अंदर के राक्षस का इलाज करेगी। 1 साल सहा है तुम्हें, 1 रात और सही। क्या फायदा ऐसी पत्नी का जब घर में खाना भी ना मिले। अरे अब मेरा इनहेलर कहाँ रह गया? अरे आओ पनवती, मेरा इनहेलर लेके आओ। पता चला इसके चक्कर में होटल भी बंद हो गई, खाने को ना मिला कुछ। जल्दी आओ ना। अब दवाई है ना इसमें? मनहूस कहेंगे। एक्सीडेंट की खबर मिलने के बाद मैं फौरन हॉस्पिटल पहुंची। इससे पहले कुछ समझ पाती, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था और मैंने अपने आप को अपने नसीब के हवाले कर दी। आप झूठ बोल रही हैं। आपने पूरी गोली बदल दी थी। घर से निकलने से पहले हेमांग जी ने आधी गोली खाई और आधी गोली पैकेट में रख दी। मैंने आधी गोली ही रखी थी। सच बोल रही हैं ये वरुण। अगर पूरी गोली रखनी होती तो पत्ते के पीछे का फॉइल तोड़ना होता, लेकिन ये टूटा हुआ नहीं है, आधी गोली रखी थी इन्होंने। मैं मानती हूँ मैंने हेमांग को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन उसकी मौत मेरे प्लान से नहीं हुई है। वो गोली अभी भी इस पैकेट में मौजूद है। हत्या की योजना बनाना दंडनीय है और हत्या के बारे में सोचना पाप है। इसीलिए तो मैं अब तक चुप थी। हाँ, पहले से ही लग रहा था कि आपकी इस चुप्पी के पीछे कोई कारण अवश्य है। सही था मैं। योर ऑनर, इस सुनवाई के प्रारंभ में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरी मुवक्किल शालिनी जी ने अपने पति को मारने का षड्यंत्र रचा था। देखा योर ऑनर? हाँ, मैं तो कीधु तू तो हरी ज्ञान है केडी बापू। ऐसा मैंने केवल इतना कहा है कि शालिनी जी ने अपने पति को मारने की योजना बनाई थी। ये नहीं कहा कि इन्होंने अपने पति की हत्या की है। केडी साहब, जब योजना बनाई तभी तो खून हुआ ना? जी नहीं, अंतर है। हत्या किसी और ने की है। मिस्टर पाठक, साफ साफ कहिए। योर ऑनर, शालिनी जी के पति इन पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार कर रहे थे। जब इनकी सहन शक्ति टूटी तो इन्होंने अपने पति को मारने की योजना बनाई। जो दवा की गोली प्रतिदिन हेमांग जी खाते थे अपने रक्त के बहाव को धीमा करने के लिए, उसके स्थान पर अलग गोली रखकर ये उन्हें मारना चाहते थे। लेकिन वास्तविकता ये है योर ऑनर कि उस गोली के कारण उनके पति की मृत्यु नहीं हुई। पापी हत्यारा,
तू मेरे भाई को मारना चाहती थी? तुझे तो जलती आग में धकेल देना चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाइए आप। योर ऑनर, शालिनी जी निर्दोष हैं ये साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए मेरे पास साक्षी भी हैं और साक्ष्य भी। मिस्टर पाठक, आप जानते हो खूनी कौन है? जी योर ऑनर, मैं भी जानता हूं और शालिनी जी भी जानती हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर शालिनी जी को पता है कि खूनी कौन है तो फिर वो चुप क्यों रही? और चुप रही योर ऑनर तो उसमें उनका फायदा क्या? योर ऑनर, जिस दुकान से शालिनी जी अपने पति के लिए दवा मंगवाती थी, उस दुकान के डिलीवरी बॉय राजू को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। राजू भाई, जिस दुकान से शालिनी जी दवा मंगवाती थी, आप उसी दुकान में काम करते हैं? जी सर। तो जब जब शालिनी जी दवा मंगवाती थी, आप ही दवा पहुंचाने जाते थे इनके घर? जी शायद सर, एक्चुअली बहुत जगह मैं डिलीवरी देने जाता हूँ तो ठीक से मुझे याद नहीं। ये याद है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन जब वो इनहेलर की पट्टी मंगवाई थी शालिनी जी ने, आप गए थे या नहीं, याद होगा आपको? सर मैंने अभी आपसे कहा मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। ये तो अवश्य याद होगा कि आप किस प्रांत के वतनी हैं? गुजरात। गुजरात में कहाँ? जामरावल गांव। जामरावल गांव, अरे अद्भुत बात है, शालिनी जी भी वहीं की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कौन से महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की आपने? सर SK मंगरोलिया कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। SK मंगरोलिया कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जहाँ से शालिनी जी ने भी शिक्षा प्राप्त की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों एक ही वर्ग में थे? कहीं ऐसा तो नहीं राजू भाई कि आपने 2 साल पश्चात ही पढ़ाई छोड़ दी हो और उसी महाविद्यालय से शालिनी जी ने अपनी डिग्री प्राप्त की हो? क्या सत्य है? आप कहना क्या चाहते हो मिस्टर पाठक? अदालत को ये बताना चाहता हूँ योर ऑनर कि राजू जी और शालिनी जी एक ही प्रांत के हैं, दोनों एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते थे, एक ही वर्ग में। दोनों के बीच में प्रेम प्रकरण चल रहा था, किंतु शालिनी जी के परिवार को यह संबंध स्वीकार नहीं था। और यही कारण था योर ऑनर के शालिनी जी ने राजू के साथ अपना संबंध तोड़ा, हेमंत त्रिवेदी के साथ प्यार रचाया और यहाँ मुंबई चली आई रहे। राजू भाई, राजू जी आप कब आए? सर लगभग 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? मतलब मुंबई आते ही आपने उसी क्षेत्र में नौकरी ढूंढ ली, काम ढूंढ लिया जहाँ शालिनी जी रह रही? जी सर। अरे कैसी औरत है तू? अपने यार के साथ मिलकर तूने मेरे महला को मार डाला। छी! ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। नहीं जज साहब, मैंने हेमांग को नहीं मारा और ना ही मेरा राजू के साथ कोई रिश्ता है। जब राजू पहली बार मेरे घर आया था तब भी मैंने उसे यही कहा था कि अब उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं और वो यहाँ से चला जाए। सही कह रही हैं शालिनी जी सर। इन्होंने आपको कहा कि आप इनसे दूर रहें, पर आप माने नहीं बात को। जिस दिन शालिनी जी ने आपकी दवा की दुकान से वो पट्टी मंगवाई थी, आपने ऐसी पट्टी बनवाई जिसमें मिथॉक्सिन जहर मिला हुआ था और वही पट्टी आपने जाके इन्हें दी ताकि इनकी पति की मृत्यु हो जाए। सर शालिनी की हालत मुझसे देखी नहीं गई, मुझे हेमांग पर गुस्सा आ रहा था सर। शालिनी की हालत मुझसे देखी नहीं गई, मुझे हेमांग पर गुस्सा आ रहा था सर। शालू ये तुम्हारी दवाइयाँ। शालू ये सब क्या है? तुम्हारा पति आदमी है जानवर है? राजू जाओ यहाँ से। अरे मार डालेगा तुम्हें एक देने से। तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो ना। देखो मेरी बात सुनो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? राजू तुम जाओ यहाँ से। मेरे सवाल का जवाब नहीं, तुम समझो। शादीशुदा हूं मैं अब।
भूल जाओ मुझे राजू, और दोबारा यहाँ पर मत आना, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शालू एक बार मेरी बात सुनो, सुनो ना। सर मैं शालू से प्यार करता हूँ, बस इसीलिए उसे बचाना चाहता था सर। लेकिन आपने तो फंसा दिया शालिनी जी को। मतलब आप हत्या करने के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी कर सकते थे, लेकिन ये जानते हुए कि शालिनी जी पर हत्या का आरोप लगा है, आपने ऐसा नहीं किया। यही है प्रेम, प्यार आपका। लेकिन शालिनी को जब यह पता था तो ये चुप क्यों नहीं? क्या बताती मैं जज साहब, यही कि मेरा पुराना प्यार मेरे पति का हत्यारा है। आप सोचिए ये बात अगर मेरे गांव पहुंचती तो मेरे बापू का क्या होता। गांव वाले तो उन्हें ताने मार मार कर मार ही देते ना। मर जाते मेरे बापू। मर जाते वो। सर मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ। योर ऑनर, राजू अदालत में अपनी भूल मान चुका है और मैं राजू की बात से सहमत हूं कि हत्या उसने नहीं की, क्योंकि हेमांग जी की मृत्यु मिथॉक्सिन विष के कारण नहीं हुई है। ये शुवलिया, तो फिर किसकी वजह से हुई है? किसने मारा है उन्हें? मिलोड, ये एक मर्डर का केस है और मिस्टर केडी अपनी मुवक्किल को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। आपके पास शालिनी के खिलाफ कोई सबूत या गवाह है? अदालत की पिछली सुनवाई के बाद हमने कार की फॉरेंसिक जांच करवाई, जो कि पहले नहीं करवाई गई। जांच के दौरान कार में एक अलग किस्म का जहर पाया गया। ये रही उसकी रिपोर्ट। जैसा कि मैंने पिछली सुनवाई में स्पष्ट किया था योर ऑनर कि हेमांग त्रिवेदी जी की मृत्यु मिथॉक्सिन जहर के कारण नहीं योर ऑनर, बेस्टोसाइड नामक जहर के कारण हुई है। वो जहर जो केवल 30 सेकंड में अपना काम कर जाती है। यह अदालत लंच ब्रेक के बाद कार्यरत होगी। जब लग रहा था कि केस अब सॉल्व हो जाएगा, तभी केस ने नया रुख ले लिया। 30 सेकंड में मौत हो जाए, ऐसा बेस्टोसाइड जहर हेमांग जी के शरीर में पहुंचा कैसे? 30 सेकंड उल्टी दिशा में सोचते हैं। ये बता कि मृत्यु से 30 सेकंड पहले हेमांग जी क्या कर रहे थे, कहाँ थे? अपनी कार में नहीं, शायद कार पार्किंग लॉट में थे। गाड़ी स्टार्ट की, निकल गए, और भी कुछ किया होगा, कांच ऊपर किए होंगे, एसी चलाया होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। राइट सर। जो तस्वीरें ली थी हेमांग जी ने अपने कैमरा पे, यही थी जो हेमांग जी के कैमरा से ली गई थी? जी हाँ सर। विचित्र बात है यार, एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए 4 व्यक्ति तत्पर हो गए। बहुत कुकर्म किए होंगे हेमांग जी ने, जो इन लोगों के मन में उनके लिए इतनी घृणा पैदा हो गई। सर्वप्रथम राजू, जिसने इनहेलर की दवा में विष मिलाकर उन्हें मारने का प्रयास किया। द्वितीय वेटर माधव, जिन्होंने उनके शराब में विष मिलाकर उन्हें मारने का प्रयास किया। तीसरी उनकी अपनी पत्नी शालिनी, और चौथा को? और चौथा को? चौथा नहीं देसाई साहब, चौथी वो योर ऑनर जिसने बड़ी चतुरता से हेमांग जी को मारने का षड्यंत्र रचा और सफल भी हुई। उनकी अपनी बहन कृपा परमार। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मुझे क्यों?
मैंने क्या किया है? ये बताइए कृपा जी कि आपके भाई साहब ने जब नई गाड़ी खरीदी आप बधाई देने गई थी, हाँ तो यूं ही गई थी खाली हाथ या भेंट इत्यादि उपहार इत्यादि लेकर गई थी? सॉफ्ट टॉयज दिए थे गिफ्ट में। आप देखना चुन चुन की चीजें लेके आई हूँ, सब सजा देती हूँ। सॉफ्ट टॉयज और तकिए भी दिए थे, हालांकि 2 तकिए दिए थे। 2 तकिए दिए जी। और क्या? और कुछ भी नहीं? नहीं, याद कीजिए, याद आएगा। वो एयर फ्रेशनर, हाँ वो आपके भाई साहब नई गाड़ी खरीदने की खुशी में उस दिन चित्र खींच रहे थे सबका। जी दिया था। और एक चित्र में आप वो एयर फ्रेशनर गाड़ी की एसी में लगाती हुई दिखाई दी। तो वो एयर फ्रेशनर आपने उसी दुकान से खरीदी थी जहां से बाकी वो सॉफ्ट टॉय तकिए इत्यादि वहीं से लिया था? जी। तो उस एयर फ्रेशनर में आपने बेस्टोसाइड नामक जहर कहां से डाला? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जहर वहर नहीं था उसमें। जहर था कृपा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जज साहब की मेज पर जो फोरेंसिक्स की रिपोर्ट रखी हुई है, फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट ने गाड़ी की जांच करने के बाद, उस एयर फ्रेशनर की जांच करने के बाद उसमें बेस्टोसाइड नामक जहर के अंश पाए हैं। आप ही लाई थी एयर फ्रेशनर, आप ही ने लगाया था। आप जानती थी कि आपके भाई को एज़मा है और वो एसी का उपयोग करते हैं। अब स्पष्ट है कि एसी का उपयोग करने के लिए गाड़ी के कांच ऊपर करने पड़ते हैं। आप जानती थी कि जैसे ही एसी चलेगा पेस्टिसाइड उनकी गाड़ी में एकत्रित होगा, और उन्हें एज़मा तो था ही, उन्हें दिल का दौरा पड़ेगा 30 सेकंड के अंदर और वो परलोक सिधार जाएंगे। आप पर कोई संदेह नहीं करेगा, लोग ये कहेंगे कि दिल के दौरे के कारण आपके भाई साहब की मृत्यु हुई। किंतु आप भूल गई कि दुर्घटना के बाद मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है और जहर पाया जाएगा उनके मृत शरीर में, जिसके कारण हम सब यहाँ अदालत में एकत्रित हुए। बड़ी चतुराई से आपने ये षड्यंत्र रचा, सफल भी। केवल ये नहीं जानता मैं कि क्यों आपने किया, आपके भाई साहब को मारने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? कृपया बताएंगी जज साहब को कृपा जी। वो तो सिर्फ एक नाम का भाई था, असल में वो 1 नंबर का स्वार्थी इंसान था। मेरे चाचा परेश त्रिवेदी ने संतान थे। उन्होंने अपनी करोड़ों की जायदाद मेरे और हेमांग के नाम करनी थी, पर उनके देहांत के बाद मुझे ये पता चला कि सारी जायदाद हेमांग के नाम कर दी गई थी। देखो बेटा, अगर आज मैं तुम्हें ये सारी बात नहीं बताऊंगा तो ये ठीक नहीं होगा। दरअसल जैसा तुम सोचती हो वो पूरा सच नहीं है। ये ठीक है कि परेश ने हेमंत के नाम प्रॉपर्टी की, लेकिन बेटा पहले वो तुम दोनों को आधा आधा देना चाहते थे। पर क्या, बोलिए ना। बेटा हेमंत हर 15 दिन पे गुजरात जाता था परेश के घर पर, और वहाँ उसने उसको न जाने क्या पढ़ाया कि उसने अपने मरने से कुछ दिन पहले मुझे बुलाया और नया विल बनाने के लिए। उसी दिन मैंने ठान लिया कि इसे मैं जान से मार दूंगी। द डिफेंस प्रेस। यह अदालत कृपा परमार को हेमांग त्रिवेदी की हत्या में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। राजू, रंजन और माधव को हत्या की साजिश रचने के लिए 5 साल कारावास में रखने का हुक्म देती है और शालिनी त्रिवेदी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए उन्हें 2 साल की कैद सुनाती है। The case is closed. देसाई साहब जी, आपके घर का पता जरा मुझे एसएमएस कर दीजिएगा। क्यों? क्या है कि ये जो बार बार आप चिपकाते रहते हैं, थूक से बड़ी गंदी आदत है। मैं आपको गोंद की बोतल भेजूंगा, वो एक ही बारी में चिपक ही जाएगा। क्यों है? ठीक कह रहा हूँ।